नमस्कार। इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि अगर डॉक्टर ने आपको पथरी बताई है, आपको पथरी की शिकायत हो गई है, पथरी चाहे आपके पित्त की थैली में हो या फिर पथरी आपके किडनीज़ में हो, तो इन पथरियों का क्या इलाज है, कैसे हम इनको आयुर्वेद के और एक्यूप्रेशर के माध्यम से दूर कर सकते हैं। जैसे ही पथरी होती है तो डॉक्टर जनरली हमको ऑपरेशन बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इलाज है जिससे हम पथरी की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम आयुर्वेद के अनुसार इन पथरी को कैसे दूर कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं पपीते की जड़ अवेलेबल हो जाए, ये बहुत अचूक उपाय है पथरी को दूर करने का। पथरी गल कर निकलने लगेगी यूरिन के रास्ते से, तो आप जब पपीते की जड़ को लेंगे, उसको पीसकर 1 गिलास पानी में उसको सुबह सुबह कम से कम 20 से 25 दिन तक लगातार पिएंगे। कैसी भी पथरी हो, कितनी भी बड़ी पथरी हो, वो पथरी आपकी गट कर गल कर निकलने लगेगी। दूसरा उपाय है सेब का रस। आप सेब का रस भी निरंतर पीते रहिए, तो भी अगर पथरी की समस्या हो गई है या एक बार आप पथरी निकल गई है, दोबारा ना बने, तो आप सेब का रस नियमित पीते रहेंगे तो भी आपकी पथरी की समस्या दोबारा से नहीं होगी। चुकंदर का रस पीने से भी पथरी की समस्या नहीं होगी। अजवाइन लीजिए, आधा चम्मच हमने अजवाइन ली, उसको 1 चम्मच खाया और उसके ऊपर से पानी पी लीजिए। नित्य अगर आप ये भी 20 से 25 दिन तक इस उपाय को भी करते हैं तो भी पथरी धीरे धीरे करके गल कर निकलने लगती है। अब पथरी हमारे शरीर में होती क्यों है? पथरी होने का कारण दूध से बनी चीज़ें, अगर आपको डॉक्टर ने बताई है कि पथरी हो गई है तो दूध से बनी चीज़ों को अवॉइड करिए। कैल्शियम की मात्रा जब बॉडी में बहुत अधिक हो जाती है तो वो कैल्शियम पथरी का रूप ले लेती है। क्या ना खाएं? अगर पथरी डॉक्टर ने बताई है तो आप बैगन तुरंत छोड़ दें, पालक ना खाएं, आप टमाटर ना खाएं। टमाटर अगर खाने भी हैं तो उसके सीड्स, उसके बीज को निकाल कर ही खाएं। गोभी ना खाएं। अब क्या खाएं? पथरी की समस्या अगर डॉक्टर ने बताई है तो आप सबसे पहले अपने पानी का इंटेक बढ़ा दें। पानी पिएं अच्छे से, नारियल पानी पिएं, खरबूजा खाएं, जामुन खाएं। जामुन के बीज को भी कहते हैं, जामुन की जो गुठली होती है उन्हें सुखाकर हम पीस के पाउडर बना लेते हैं, उसको भी अगर हम खाते हैं तो भी हमारी पथरी गलकर निकल जाती है। और साथ ही साथ ये जामुन का बीज का पाउडर हमारे शुगर लेवल को भी नियंत्रण करने में बहुत फ़ायदा करता है। अब हम देखेंगे एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे हम पथरी को दूर कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इसको मैं मार्क करके आपको बताती हूँ। पहला पॉइंट है ये स्थान। इस स्थान पर जब हम इस तरीके से प्रेशर करते हैं, धीरे धीरे करके हमारी पथरी की समस्या दूर हो जाती है। पथरी गलकर धीरे धीरे करके निकलने लगती है। ये हमारा किडनी का पॉइंट है। जनरली अगर हम देखें एक्यूप्रेशर के माध्यम से, तो किडनी में किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप इस स्थान पर जब प्रेशर देते हैं, अंगूठे से दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई पेन है इस तरीके से इसको प्रेशर दे सकते हैं। 10 से 15 मिनट तक अगर हम डेली इस तरीके से इस स्थान पर प्रेशर देते हैं तो हमारी किडनी से संबंधित सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। यहाँ पर आपको अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो आपको पेन भी महसूस होगा, हल्का हल्का पेन होगा। दूसरा पॉइंट है हमारा इसी के नीचे, यहाँ पर इस स्थान पर भी प्रेशर देंगे। अगर पथरी की समस्या है गाल ब्लैडर वगैरह में तो आप इस तरीके से प्रेशर देंगे, धीरे धीरे करके पथरी निकल जाएगी। तीसरा स्थान है, हम इस स्थान पर भी प्रेशर देंगे। यहाँ पर प्रेशर देने से भी पथरी की समस्या धीरे धीरे करके दूर होने लगती है, पथरी गलकर निकलने लगती है। तो इन तीनों जगह पर प्रेशर दीजिए। साथ ही साथ पथरी में जो चीज़ें नहीं खानी है उनको अवॉइड कीजिए। सेब का रस पीते रहिए, चुकंदर का रस पीते रहिए। इन सभी चीज़ों को आप लेते रहेंगे तो पथरी की समस्या से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद।